हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का गैलेक्सी एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला पार्ट 2। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्राणत्व के आधार पर, यहाँ प्राणत्व का मतलब हवा से है। प्राणत्व का मतलब हवा से है। इसके दो भाग हैं, अल्प प्राण व महाप्राण। यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। अल्प प्राण वो होते हैं जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि आप व्यंजन बोलते हैं, उस समय आपके मुख से कुछ हवाएं निकलती हैं, उन हवाओं के आधार पे इनको बांटा गया है। जैसे कि क वर्ग में जो हमारे हैं क, ग और अंग जो होते हैं, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। यानी इन्हें उच्चारित करने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है। क, ग और अंग। आप इसे एक बार उच्चारित करके भी देख सकते हैं। यानी कि हर वर्ग में, यानी क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और म वर्ग, इन सब में पहला, तीसरा व पांचवा जो व्यंजन हमारा होता है, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण उसे कहते हैं जिसे उच्चारित करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, प्लस उसमें हाकार की यानी कि गर्जना की भी सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे कि क वर्ग में हमारा आता है ख और घ। ख, घ। इन व्यंजनों का आप उच्चारण करके देख सकते हैं कि ख, घ, इसमें हमारे मुख से हवा भी ज्यादा निकल रही है और इसमें हकार की भावना भी है। यानी कि हर वर्ग में, हर वर्ग यानी कि क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग में दूसरा और जो चौथा व्यंजन हमारा होता है, ये क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर व व्यंजन दोनों के बीच में स्थित हो, उसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके वर्ग निम्नलिखित हैं। वर्ग और इनके उच्चारण स्थान कुछ इस प्रकार है। य क्या है हमारा? य है तालव्य है, जो हमारे तालु के द्वारा बोला जाता है। र क्या है हमारा? वत्सर्य है, जो हमारे दंत मूल व मसूड़ों के द्वारा बोला जाता है। ल है हमारा वत्सर्य, ये भी दंत मूल या मसूड़ों के द्वारा भी बोला जाता है। व क्या है हमारा? दंत ओष्ठ के दांत प्लस निचला जबड़ा के साथ बोला जाता है। इसे सघोष, इन व्यंजनों को सघोष और अल्प प्राण भी कहते हैं। ये सघोष और अल्प प्राण के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे कि सघोष वर्ग के अंतर्गत हमारे आते हैं तीसरा, चौथा व जो पांचवा व्यंजन क्या है हमारे? सघोष है। इन्हें बोलने में कंपन्नता महसूस होती है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में कंपन्नता महसूस होती है। अल्प प्राण है जिसे बोलने में कम वायु लगती है, यानी हमारे मुख से कम हवा निकलती है। और ये हर वर्ग में पहला, तीसरा और
5वां व्यंजन होता है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें भी तीसरा वर्ग है और क्या है, इसमें भी तीसरा वर्ग है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि स्वर व व्यंजनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। य और वह अंतस्थ के साथ साथ ये अर्धस्वर भी हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर का मतलब होता है जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। यानी कि य और वह क्या है, हमारा वत्सर्य भी है, अर्धस्वर भी है। र क्या है, हमारा लुंठित है, इसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है लुंठित हो जाती है, यानी कि जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है, जिसे हम लोग लुंठित बोलते हैं। आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं, हमारा तालू जो है जीभ जो है उच्चारित करते समय हमारी तालू में जब टकराती है तो ये लुंठित हो जाती है, यानी कि गोलनुमा हो जाती है। ल क्या है, हमारा पाशिर वर्ग है। ल जो है हमारा पाशिर वर्ग है, जिसमें हवा जीभ के बगल से निकल जाती है, यानी ल बोलेंगे तो इसमें जो हमारी जीवा है तालू पे जाके सट जाती है, और जो उच्चारित करते समय वायु है ये हमारी जीवा के दोनों बगल से निकल जाती है। उष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में वायु मुख से किसी विशेष स्थान पर उष्मा या घर्षण पैदा करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसको निम्न वर्ग के अंतर्गत रखा गया है और इसके उच्चारण स्थान भी लिखे गए हैं, जो इस प्रकार है, मैं बता रही हूँ। श जो क्या है, हमारा श जो है तालव्य है, जो तालु के द्वारा उच्चारित होता है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। श हमारा है मूर्धन्य, जो कि हमारी मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है, यानी कि उच्चारण करते समय हमारी मूर्धा का प्रयोग होता है। श जो है हमारा वत्सर्य है, यानी ये दंत मूल प्लस मसूड़ों के द्वारा भी बोला जाता है। ह क्या है हमारा स्वर यंत्रीय और स्वर यंत्र, यानी कंठ के भीतर स्थित होता है और इसे अघोष या महाप्राण भी कहते हैं। अब देखिए अघोष किसे कहते हैं, अघोष उसे कहते हैं जो हर वर्ग का, यानी क वर्ग, च वर्ग ट, यानी कि क वर्ग का पहला और जो दूसरा व्यंजन होता है, ये क्या है, हमारे अघोष व्यंजन है। और महाप्राण जो होते हैं दूसरा और चौथा, जो दूसरा और चौथा व्यंजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, महाप्राण है। इसमें ध्यान दीजिए, ये दूसरा वर्ग और ये दूसरा वर्ग, इसलिए इसको सघोष या महाप्राण भी कहा जाता है। और महाप्राण किसे कहते हैं, आपको पता है, इसमें अधिक वायु लगती है। और अघोष उसे कहा जाता है जिसे उच्चारित करते समय हमारे मुख में या उच्चारित करते समय व्यंजन में कंपन्नता महसूस नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्क्षिप्त, क्या है, उत्क्षिप्त, यानी कि अंग और ढ क्या है, हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी इसे द्विगु व्यंजन भी कहते हैं। इसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श कर और फिर झटके के साथ नीचे आती है, यानी कि पहले ऊपर जाती है फिर झटके के साथ हमारी नीचे चली आती है जीवा। द, अंग, ध, देखिए हमारी झटके के साथ नीचे आती है। इसको निम्न वर्गों के अंतर्गत रखा गया। अंग जो है हमारा मूर्धन्य भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। और ढ भी हमारा मूर्धन्य है, सघोष है प्लस
महाप्राण है। नेक्स्ट है हमारा, इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। नासिकिस, नासिका यानी हमारे नाक द्वारा, हमारे नाक का भी प्रयोग होता है वर्णों के उच्चारण स्थान में। हमारे नाक का भी प्रयोग होता है वर्णों के उच्चारण स्थान। अंग, अंगा, मूर्धन्य ड, ड़, न और म, ये क्या है, हमारे नाक के द्वारा बोले जाते हैं और ये हर वर्ग का 5वां वर्ग होता है, 5वां अक्षर होता है। हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है। दंत मूल वत्सर्य यानी कि हमारा दांत से के द्वारा और मुंह के द्वारा क्या बोले जाते हैं, र, र और ल। दंत यानी कि दांत के द्वारा, जिसे संस्कृत में दंत्य बोलते हैं, त वर्ग है और श वर्ग है, त थ द ध न। दंत प्लस ओष्ठ यानी दांत प्लस दांत और ओठ के द्वारा हमारे व बोला जाता है। ओष्ठ है हमारा यानी कि ओठ के द्वारा उ, उ और प वर्ग, प फ ब भ म। ओष्ठ प्लस कंठ यानी ओठ और कंठ के द्वारा ओ, औ और अंग बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूर्धा, जिसे संस्कृत में मूर्धन्य भी बोलते हैं। री, ट वर्ग और श हमारे क्या है, मूर्धा है। तालु, तालु के द्वारा हमारे ई, च वर्ग, य और श भी बोले जाते हैं। कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु के द्वारा ए बोले जाते हैं हमारे। कंठ के द्वारा सिर्फ अ, आ, अंग, क वर्ग और ह जो है हमारे कंठ के द्वारा उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं हम, जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन यानी कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। क, ग, ज, झ, अंग और ढ या प, फ। तो हमारा मूर्धन्य है क्या, अंग और ढ जो है हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं, यानी कि अल्प प्राण कौन से हैं हमारे अल्प प्राण, जिसमें पहला और तीसरा। अल्प प्राण कहते किसे हैं, जिसमें हमारे मुख से कम वायु निकलती है, जिसमें पहला और तीसरा अक्षर हमारा होता है, उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। जो ये हमारा इसमें ये है, यानी कि हमारा क और ग, क और ग हमारे क्या है, अल्प प्राण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष वर्ण हमारा म है। नेक्स्ट है, निम्न में से ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग नहीं है, ध्यान देना है, नहीं है। ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, ड़ आता है, घ नहीं आता है क्योंकि ये क वर्ग के अंतर्गत आता है हमारा। प्रयत्न के आधार पर ल किस वर्ग की ध्वनि है, ल हमारा है पाशीर वर्ग, पाशीर वर्ग, पाशी वर्ग हमारा क्या है, ल है। नेक्स्ट है,
य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में हमारी जीभ के पीछे का भाग कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। यानी कि आ हमारा क्या है? पश्च स्वर से उच्चारित होने वाला स्वर है ये, न कि व्यंजन है। हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है, 13 होती है और लिखित तौर पे 10 होती है। आपको पता है? सॉरी नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ। मेरे पीछे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? जो विसर्ग हमारा होता है ये अयोगवाह होता है। अयोगवाह होता क्या है? जिसको न स्वर के अंतर्गत रखा जाता है न व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि हमारे अंग और जो अ होता है ये हमारा विसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है नाक के अनुनासिक का मतलब होता है नाक के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? हमारा अनुनासिक है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होता है? सबसे पहले ध्वनि होती है, फिर हमारा शब्द बनता है, उसके बाद एक पद की रचना होती है, उसके बाद हमारा एक पूरा जाके वाक्य बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।